नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। आप लोगों का दिन मंगलमय रहे, ऐसी शुभकामना के साथ सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। इसके अंतर्गत हम कक्षा 3 विषय पर्यावरण में मैं जयदेव जानी हम लोग अपना अगला पाठ 4 जिसका नाम है छोटू का घर, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल के वीडियो के अंदर हमने देखा था कि भाई एक छोटू नाम का लड़का है, अहमदाबाद के अंदर आता है, शहर से अनजान होता है, यहाँ किसी को जानता नहीं है, इसलिए वो फुटपाथ पर रहना शुरू करता है। जहाँ पर एक बड़ी सी पाइप होती है, उस पाइप के अंदर वो रहना शुरू करता है और वहाँ के पाइप के अंदर अलग अलग वस्तुओं की वो जिस तरह की उसकी आवश्यकता होती है उस प्रकार उस सुविधाओं को पूरा करता है और वहाँ पर अपने घर बनाता है। फिर उसके पास साथ एक और लड़का आता है जिसको वो अपने साथ रखता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, उस लड़के का नाम मोनू। क्या नाम था? मोनू। धीरे प्रश्नों के उत्तर हमने कुछ देखे थे। पाइप को देखकर छोटू ने क्या सोचा होगा, छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया, छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को किस प्रकार अलग अलग किया होगा, और उसके पश्चात छोटू घर के किस हिस्से को अधिक पसंद करता होगा, छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों बुलाया, यदि आप छोटू हो तो पाइप में घर बनाकर कैसे रहोगे। ठीक है, इतना आपने अगले वीडियो के अंदर देखा था। अब आगे बढ़ते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ और उसके अंदर रंग भी भरो। तुम लोगों को अपने घर का चित्र कॉपी के अंदर बनाना है और उसके अंदर रंग भरना रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों को अपने आप से होमवर्क में करना है। फिर तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं, तो कौन कौन रहते हैं हमारे घर के अंदर? मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन सब रहते हैं ना। मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची और भाई बहन आदि रहते हैं, ठीक है। तो ये भी तुम लोगों को इसके अंदर पेंसिल से लिखना रहेगा। जो आंसर मैंने बोला है वो खुद ही। छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा। तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखो, है ना। तुम्हारे भी घर के अलग अलग हिस्से, जैसे कि ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, किचन रूम है, फिर उसके पश्चात स्टडी रूम है, बालकनी है, फिर जहाँ पर तुम लोग प्ले एरिया होगा, ग्राउंड है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग जगह तुम्हारे घर के अंदर भी है, हमारे घर में भी है ना भाई। किसी का बेडरूम सबका अलग अलग होता है, ड्राइंग रूम यानी कि जो हॉल होता है हॉल, किचन, ठीक है। फिर उसके पश्चात गेस्ट रूम भी हमारे यहाँ होता है कि मेहमान आते तो उसको उस रूम के अंदर रहने के लिए देते हैं। तो ऐसे कई हमारे घर में भी ऐसे हिस्से हम लोगों ने किए हुए हैं। एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो? एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो? तो एक दिन में ज़्यादातर तो तुम सब लोग हॉल के अंदर ही ज़्यादा दिन टाइम बिताते हो, बहुत ज़्यादा समय का, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टीवी लगी हुई होती है, इसलिए, ठीक है। फिर उसके पश्चात क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं? है ऐसा कोई घर का ऐसा हिस्सा जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते? हाँ, तो किचन, ठीक है। किचन के अंदर मम्मी बहनें, ठीक है, ये सब ज़्यादा हिस्सा ज़्यादा समय बिताते हैं, ठीक है। क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा भी है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है या बहुत ही कम जाता है? ठीक है, तो ऐसा कोई विस्तार है घर का कि जहाँ पर कोई ऐसा भी हिस्सा जहाँ पर कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है या बहुत कम जाता है? हाँ, तो जो गेस्ट रूम होता है घर के अंदर, वहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते हैं। या फिर ऐसी कोई रूम होगी, ठीक है, जहाँ पर भी कम लोग जाते हैं या बहुत ही कम जाते हैं। या फिर जो हमारी वो क्या कहते हैं, स्टोर रूम होता है, तो स्टोर रूम के अंदर भी कोई कुछ ऐसी ज़रूरी आवश्यकता हो तो ही लेने के लिए जाते, वरना स्टोर रूम के अंदर भी रोज़ रोज़ जाते नहीं है। हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही है, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्ज़ी से तो कुछ हमारी इजाज़त के बगैर, ठीक है। हम लोग तो रहते हैं, उसके साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्ज़ी से रहते हैं तो कुछ हमारी इजाज़त के बगैर रहते हैं। जैसे कि कॉकरोच भी निकलते कभी कभार, चूहा हो, छिपकली, ठीक है, चूहा, छिपकली, या फिर कभी कभार कोई बिल्ली भी आकर रहती है। तो ऐसा क्या है कि भाई कुछ हमारी मर्ज़ी से भी, बिल्ली हो, कुत्ते हो, तो जिनको हमने पाला वो हमारी मर्ज़ी से रहेंगे, पर ये छिपकली है, चूहा है, वो हमारी मर्ज़ी के बगैर भी, इजाज़त के बगैर भी यहाँ रहते हैं।
तो ऐसा सबके घर के अंदर होता है। यहाँ पर देखो लिखा घर प्यारा, सदा यही तो कहती हो माँ, घर यही सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त जगह लगाती, अरे किना कतारे बांधे बांधे, कहाँ चिटिया दांडी चिटिया दौड़ी आती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझे जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। बराबर ना। घर के अंदर ऐसे कई सारे कॉकरोच, छिपकली, मच्छर, फिर उसके पश्चात कौन सी मकड़ी है, ठीक है, चूहे हैं, पंछी है, इन सबको न्योता दो या ना दो ये अपने आप भी आ जाते हैं। तो मतलब ये अगर हमारा सिर्फ अकेले का नहीं है, इन सब का भी घर है, क्योंकि ये सभी यहाँ पर आकर रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे कई जानवर हैं जिनको तुम लोगों ने देखा है, इन सब के बारे में जानते भी हो, घर में कहीं ना कहीं कोने में या फिर कोई दीवार पर देखते ही होगे, तो तुम लोग जानते होगे। ठीक है। आशा रखता हूँ आज की वीडियो में सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।